बड़ा जो है उसका एम्पायर है, उसको किस तरह से आप मात दे पाएंगे? हमारी कोशिश है कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। क्या आपने संकल्प लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? हमने नारा दिया है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। आप महागठबंधन को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कर सकते, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हम सभी गैर भाजपाई पार्टियों को एक मंच पर लेकर के आएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज अखिलेश यादव का जन्मदिन समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने भंडारा करके मनाया जा रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, आप लोग भंडारा भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव के जन्मदिन पर क्या आपने संकल्प लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन हम लोग लोक कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसमें भंडारे हो रहे हैं। अनाथ आश्रम में, विकलांग आश्रम में, विधवा आश्रम में, वहाँ पर लोगों को सब्जी, फल और मिठाई वितरण करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज ये संकल्प किया है कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाएंगे और ये जो प्रदेश में और देश में जालिम सरकार है, इन सरकारों को हटाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 में सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। जैसे आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था, हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे और तब चुनाव जब हुआ था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री चुनाव हार गई थी और उस सरकार को एक भी सीट नहीं मिली थी उत्तर प्रदेश में। ऐसा ही इस बार भी होगा और भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश से सफाया हो जाएगा। हमने नारा दिया है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। लेकिन रविदास जी, बीजेपी जिस तरह से अपने रोड मैप को तैयार कर रही है, जिस तरह से वो रिपोर्ट कार्ड अपने सांसदों का बनवा रही है, ज़मीन पे उसका जो काम है वो 365 दिन कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव में 365 दिन रहती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी पार्टी, इतने ज़्यादा कार्यकर्ता और इतना बड़ा जो है उसका एम्पायर है, उसको किस तरह से आप मात दे पाएंगे? आपका कहना तो ठीक है कि 80 में से 80 सीट ले आएंगे, लेकिन ये मुश्किल भी है। जब जनता बदलाव करने का मन बना लेती है तब सत्ता में परिवर्तन होता है। जनता का जब मन बन जाता है तब सत्ता और धन बल कहीं कुछ काम नहीं करता। मैंने पहले आपसे कहा था सन 77 में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव रायबरेली से हार गई थी और एक भी सीट नहीं मिली थी पूरे उत्तर प्रदेश में और 9 प्रांतों में एक सीट नहीं मिली थी। तो वैसा ही माहौल आज भी है। आज जनता जब परिवर्तन करने का मन बना लेगी तो सत्ता, धन बल, प्रशासन बल कहीं कुछ नहीं कर पाएगा और 2024 में उत्तर प्रदेश में सभी सीटें सपा अखिलेश यादव जी की अगुवाई में जीतने का काम होगा और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। हमारी कोशिश है कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। चलिए, एक सवाल और है। जिस तरह से छोटे दलों को जो है वो मिलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आपका महागठबंधन हो, लेकिन आपके पूर्व सहयोगी ओपी राजभर, उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि जिस तरह से मायावती को इग्नोर किया जा रहा है महागठबंधन में, मायावती को इग्नोर करके आप महागठबंधन को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कर सकते, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। आपके लिए कहा है उन्होंने? किसी को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हैं वो सब एक मंच पर आ रहे हैं, उन सबको एक मंच पर आना चाहिए। इस चुनाव में ये साफ हो जाएगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करके सत्ता में बदलाव करना चाहता है। जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो सभी दल हम लोगों के साथ में आएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम करेंगे। इस बार तय हो जाएगा और महागठबंधन में सब विपक्षी पार्टियों का स्वागत है। जो भी भाजपा को हराना चाहता है वो पार्टी में आ सकता है। ओपी राजभर से कोई बातचीत आप लोगों की हो रही है कि उनको दोबारा जो है वो सहयोगी के रूप में उनको लाया जाए? सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सबसे वार्ता हुई है और सब लोगों को ये प्रयास हो रहा है
कि महागठबंधन में आएं, जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हम सभी गैर भाजपाई पार्टियों को एक मंच पर लेकर के आएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के लोग हैं वो हमारे मंच में नहीं आ पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रविदास मेहरोत्रा, जो कि लखनऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक। इनका साफ कहना है कि हम अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर ये संकल्प लेकर आज से ये तय कर चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनकर निकलेगी। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।